क्या आपने महुआ को देखा है? अगर हाँ तो क्या आपने इसे चुना है, इसे जमा करके अपने घर तक लेके आए हो? अगर हाँ तो क्या आप महुआ को टेस्ट किए हैं, इसे खाए हैं? या फिर क्या महुआ से बनने वाली शराब को आपने पिया है, देसी दारू जिसे बोलते हैं? मैं आपको बता दूं, महुआ स्वाद में बहुत ही मीठा होता है। ये जितना ज़्यादा मीठा होता है, इसे जमा करने के लिए जंगल से चुनकर घर तक लेके आने के लिए ये उतना ही परिस्थितियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो बस मेरे एक छोटी सी झलक है। जब भी मुझे छुट्टी मिलता है तो मैं घर आता हूँ, मम्मी पापा को महुआ चुनने में मदद करता हूँ। जब हम छोटे थे तब इसका इतना एहसास नहीं होता था कि हम कितना मेहनत करते हैं। बस हमें धूप लगती थी, जब हम वापस जमा करके उसे घर तक लेके आते थे सर पे उठा के, तब हमें भार महसूस था, ओ ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और वापस फिर हम वही काम करने जाते हैं तो हमें समझ आते हैं कि मम्मी पापा सच में बहुत ही मेहनत करते हैं। ये सारा चीज़ मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि इससे इसे बेचकर जब हम पैसा कमाते हैं तो उससे हमारे काफ़ी सारे खर्चे निकल जाते हैं या फिर कोई ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद सकते हैं। अभी इस वक्त में महुआ का दाम बहुत गिरा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये महुआ का मौसम है, काफ़ी सस्ते में बिक जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है तो ये काफ़ी महंगा होने लगते हैं। अभी मैं महुआ चुनना फिर से शुरू कर दिया। ये महुआ चुनने का जो तरीका है ना, ये एक्सरसाइज से कम नहीं है। बस इसमें क्या है, हम एक ही पोस्चर में झुक के महुआ को चुनते रहते हैं या फिर कभी हम बैठते हैं, मतलब इतना ही प्रोसेस होता है। इसके बाद सिर्फ हम कूल डाउन स्ट्रेचिंग नहीं करते, बस यही इसमें फ़र्क है। लेकिन ये सुबह 4 या 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक इसी तरह यही पोस्चर में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी दिन में जल्दी महुआ नहीं गिरता है तो हम पेड़ के ऊपर देखते हैं, वापस नीचे देखते हैं, ओह अभी तो बहुत सारे महुआ उठाना चुनना बाकी है। हम लग जाते हैं। कभी कभी बहुत गाय बैल महुए से आ जाते हैं, उसे भगाओ दौड़ाओ, क्योंकि वो लोग आधा खाएंगे जो तो हमारे लिए कम पड़ता है, तो भगाओ उन सबको। फिर ये सारे महुआ उठाना चुनना ख़त्म हो जाने के बाद सर पे उठा के अभी घर लेके जाना है। यहाँ से घर की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर होगी और घर पहुँचने के बाद हम इसे ज़मीन को प्लेन करके हम रखते और उसको वहाँ पे सुखाते। 3-4 दिन ये सूखने के बाद उसे हम फिर से घर के अंदर रखते हैं, इसे स्टोर करते जिससे ये दोबारा ख़राब ना हो। इसके सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब हम महुआ चुनने के लिए काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, वो लोग जंगल को जलाते हैं। इससे तो छोटे छोटे पौधे होते वो जल के राख हो जाते, या फिर नए पत्ते जो खिल के आए हुए थे वो जल जाते हैं। ये फिर से तभी उगते हैं, इसमें नए पत्ते फिर से तभी लगते हैं जब बारिश का मौसम आता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, जहाँ तक महुआ गिरता है बस हम वहीं तक जलाएं, बाकी को रहने दें। या फिर उसके बदले हम ये कर सकते हैं कि हम इसे झाड़ू मारें, ओके, डंडा से पेड़ के नीचे का पत्तों को हटा के रहने दें। इससे जब भी बारिश होगा तो ये बारिश का पानी इसमें पड़ेगा और ये सड़ के फिर से उस ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगी और हरियाली बरकरार रहेगी। इस पर मैं गांव गया तो बरगद का फल मुझे खाने के लिए बहुत कम मिला। ये जो फल है ये बरगद का फल है, काफ़ी एनर्जेटिक है और काफ़ी अच्छा लगता है ये खाने में। और अगर जंगल हरा भरा रहेगा तो बारिश भी होते रहेगी, हरियाली छाई रहेगी। और ये है भुना हुआ महुआ। 2 घंटे तक मेहनत करके मेरे पापा ने इसको भुना है। तो इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा मेहनती वाला है और काफ़ी वक्त लेता है इसे अच्छा से पका के तैयार होने में। इसे मिट्टी का बर्तन में बनाते हैं और लकड़ी का चूल्हा में इसको धीमे आंच में इसको पकाते हैं। इसकी वजह से ये ज़्यादा वक्त ले लेता है। इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए दलहन या फिर तिलहन अनाज को भूनते हैं
और भुनने के बाद इसे कूटते हैं। फिर जब ये पका हुआ महुआ पक जाता है तो दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं और इससे लड्डू बनाते हैं। तो उसमें जो मिठास, महुआ का जो मिठास है, उसके साथ ये दलहन या तिलहन का जो अच्छा सा स्वाद जब मिक्स होके निकलता है ना, ओह मज़ा आ जाता है सच में। इसे जितना लंबे समय तक रखना है रख सकते हैं। और महुआ से मेडिसिन्स भी बनते हैं। तो इस तरह से हम देखने जाए तो महुआ के कई अलग अलग तरीके से इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। इसे अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे दारू बनाने के लिए ही उपयोग करते हैं और ये लोग महुआ को दारू की वजह से जानते हैं। लेकिन हमें इसके उपयोग करने के तरीके को बदलना है। जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि महुआ को मवेशियों के चारा के रूप में हम कर सकते हैं, या फिर इससे हम अलग अलग स्नैक्स तैयार करके हम इसे बाज़ार में बेच सकते हैं। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनको इसके अलावा और भी कोई उपाय पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि महुआ को सिर्फ दारू बनाने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, इसे अन्य तरीक़ों से उपयोग करके इससे पैसा कमाया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।